ध्यान दीजिए, हम इसकी बात कर रहे थे सामान्य पिता रोग वाहक। क्लियर? अब इसमें क्या स्थिति बनती है, कैसी बनती है, तो ध्यान दो। इसके दो गैमेट्स बनेंगे, दो प्रकार के, एक्स क्रोमोसोम्स का स्पर्म बनेगा और वाई क्रोमोसोम्स का स्पर्म बनेगा, गाइनोस्पर्म और एंडोस्पर्म। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु को हम गाइनोस्पर्म कहते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु को हम एंडोस्पर्म कहते हैं। जबकि महिला के अंदर ये अंडे बनेंगे जिसमें हीमोफीलिया वाला जीन जाएगा एक में, और एक में सामान्य जाएगा। अब यदि इसका क्रॉस, इस शुक्राणु का क्रॉस इस अंडे से होता है तो ये यहाँ पर रोग वाहक पुत्री बनेगी। ओके? और यदि इसका क्रॉस इस सामान्य एक्स से होता है तो ये सामान्य पुत्री बनेगी। वाई का क्रॉस यदि इस हीमोफिलिक से होता है तो रोगी पुत्र बनेगा, और यदि इसका क्रॉस इससे होता है तो सामान्य पुत्र बनेगा। तो 25% रोगवाहक पुत्री, 25% रोगी पुत्र, 25% सामान्य पुत्री और 25% सामान्य पुत्र होने की संभावना है इस स्थिति में। क्योंकि अब यहां से पुत्र से पुत्री में गया तो सही, लेकिन ये पुत्री रोगवाहक है, इसमें लक्षण प्रकट नहीं होगा। लेकिन यही जीन जो हीमोफीलिया का जीन है, यदि वो वाई के साथ क्रॉस करता है तो यहां आ जाता है। इसका दमन करने वाला, इसको रोकने वाला वाई के ऊपर कोई जीन नहीं है। दूसरा यहां पर एक्स है, उसके पास कैपिटल एच होता है जो इसको रोक देता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो यहां पर पुरुष के अंदर ये सामान्य लक्षण प्रकट होता है। क्लियर? सामान्य पिता, रोगी पिता और सामान्य महिला के बीच में यदि हम बात करें, रोगी पिता और सामान्य महिला, ये ले लिया मैंने। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। ध्यान दो, रोगी पिता और सामान्य माता, हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष का विवाह जब सामान्य महिला से कर दिया जाता है तो क्या स्थिति बनती है, तो ध्यान दो। इसके द्वारा जो युग्मक बनेंगे वो ये है, एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु बनेगा सामान्य और एक्स गुणसूत्र वाला सामान्य अंडाणु बनेगा। जबकि इसके द्वारा बनने वाले जो युग्मक वो एक्स हीमोफीलिया वाला जीन और एक वाई। अब इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो ये स्थिति बनती है, और इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो ये स्थिति बढ़ेगी। यानी कि पुत्रियां जो हो रही हैं वो रोगवाहक पुत्री। इसका क्रॉस इससे करवाया सामान्य पुत्र, इसका क्रॉस इससे करवाया सामान्य पुत्र। यहां पर सभी पुत्रियां रोगवाहक होंगे, लेकिन सभी पुत्र सामान्य पैदा होंगे। अब पिता से पुत्र में नहीं आया, लेकिन पुत्र से इसकी जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें ही रोग आ जाएगा, उसमें ये रोग आ सकता है। तो इस प्रकार की वंशागति को जो पिता से पौत्र में जाती है, पिता से पुत्र के माध्यम से पुत्री के माध्यम से पौत्र में जा रही है, उसको बोलते हैं क्रिस वंशागति। ठीक? तो इस प्रकार हीमोफीलिया की जो वंशागति है वो संपन्न होती है। ठीक है? अब बात करें हम दूसरे पॉइंट की, दूसरे रोग की बात करें तो वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है? अगली वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। बात करेंगे हम वर्णांधता की, कलर ब्लाइंडनेस, उसके विषय में बात करेंगे। सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे। ठीक है? क्योंकि अभी टाइमिंग ज़्यादा लग गया, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। थैंक यू।